आज के इस वीडियो में हम CSIR के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज़। तो सीरीज़ हमें गिवन है कुछ इस तरीके से। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 3/8, 3/10, 3/14 एंड लास्ट 3/16। तो सीरीज़ का पैटर्न देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1/2 इंटू 3 है। फिर इसी नेक्स्ट टर्म में 2 की पावर जो है वो स्क्वायर कर दिया है और 3 एज इट इज़ है। अब इसको देखें तो इस दोनों की पावर को इंक्रीज़ कर दिया। पहले 1 था, फिर यहाँ पर 2 हो गया और इसकी जो नेक्स्ट टर्म है उसमें 2 की एक पावर और इंक्रीज़ कर दी है। 3 की पावर वही है, ठीक है। अगर हम इस पैटर्न को देखें, एक टर्म हमें और गिवन है ए की फॉर्म में, प्लस 2 की पावर ए इंटू 3 की पावर ए 2a प्लस 1 इंटू 3a, और पेयर में इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। सो 1/2 इंटू 3, पहले पावर 1, फिर 2, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में 3 पावर हो जाएगी। अगर हम बीच की टर्म्स देखें तो इसमें पहले वही a है, सेम पावर रहेगी, और इसकी जस्ट नेक्स्ट टर्म में 2 की पावर को तो इंक्रीज़ कर रहे हैं पर 3 की पावर एज इट इज़ है, ठीक है। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। इस वाली टर्म में से फर्स्ट जो पेयर लिखा है उसमें से हमने 2 एक की एक पावर और 3 की एक पावर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस इंटू में 2, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पेयर में हम हाईएस्ट कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, इंटू में 3 की पावर एक ही कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 3 की पावर 2 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और 1 प्लस 1/2। तो आप देख रहे हो इसी तरीके से बार बार जो ब्रैकेट में है वो 1 प्लस हाफ ही आएगा, और जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम कॉमन ले सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो 2 की पावर ए इंटू में 3 की पावर ए हमने कॉमन ले लिया, और अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस हाफ। ये हो जाएगा हमारा आगे डॉट डॉट। नाउ इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी 2 इंटू में 3, और ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। इस वाली का टर्म को हम सॉल्व करें तो ये जो 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2, दिस विल बी 3/2। तो क्या होगा, एक पावर इसकी 3 की कैंसिल हो जाएगी और इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी 2 की। तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 की पावर 2 था और एक इसकी पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू में 3। इसी तरीके से अगर हम कंटिन्यू करें तो आप देखो 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 है, अगले में 2 की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पर 3 की पावर 0 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, अगले में 3 की पावर 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। अगर मैं इसमें एथ टर्म भी लिखूँ तो दिस विल बी 1/2 की पावर ए इंटू में 3 की पावर ए, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी एक पावर जो है 3 की कम हो जाएगी और इसमें एक ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो दिस विल बी प्लस 2 की पावर में एक ऐड हो गया और 3 की पावर एक कम हो गई। ओके, नाउ इसको एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट में हमने 1/6 को कॉमन ले लिया, मतलब इसमें से एक 2 कॉमन लेना है और एक 3 कॉमन लेना है। सो दिस विल बी 1/6। यहाँ पे क्या बचेगा, एक कॉमन हम ले चुके थे इसमें से 2 की पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में फिर से एक 2 कॉमन लिया, एक 3 कॉमन लिया, तो वो 1/6 से बाहर कर दिया हमने कॉमन सब में से लेकर। यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 3 इंटू में 3, और एथ टर्म की बात करें तो एक 2 जा चुका है कॉमन, एक 3, तो 2 में से एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पर ए आ जाएगा, और इसमें से एक पावर और कम हो जाएगी तो a-2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से दोनों में से हमें एक पावर कम करनी है, जैसे सब में से कर रहे थे, तो a+1 -1 होगा। तो ये आपका सिंपल a आ गया, और a-1 था तो a-2 हो गया। अगर हम इसको देखें, ये जो टर्म हमारे पास बन रही है तो ये यही वाली सेम टर्म है जो जस्ट ऊपर हमें मिली थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या थी, s, तो इसकी जगह पर ये जो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसकी जगह पर भी हम s पुट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन हमारी कैसे हो जाएगी, 1/, ये तो सेम यही चल रहा था, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर s ही रहेगा, प्लस में ये हम s की वैल्यू है, सो s/6, और हमें s की वैल्यू ही निकालनी है, हमें इसका सम निकालना है इस सीरीज़ का। सो दिस विल बी,
सो हम कैसे लिख सकते हैं, s इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -s/6 इज इक्वल्स टू 1/4। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ से s कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1/1 - 6 इज इक्वल्स टू 1/4। देन दिस विल बी s इज इक्वल्स टू 1/4 into 6/5, you get 3, 2 and 3/10। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। मैं आपको इन शॉर्ट एक बार बता देती हूँ हमने किया क्या। देखो ये सीरीज़ हमें गिवन थी क्वेश्चन में, तो हमने पैटर्न देखा। पैटर्न में इस सीरीज़ में पेयर में करके लिखा हुआ है टर्म्स को, और पहले पावर जैसे दोनों में 1 1 है, फिर पावर 2 2, नेक्स्ट वाले में पावर 3 3 एंड 4 4 इस तरीके से है। और उसके जो साथ में पेयर लिखा हुआ है उसमें 2 की पावर एक आगे इंक्रीज़ कर दी गई है और 3 की पावर स्टिल सेम है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में सॉल्व किया है, और एक पावर 2 की और एक पावर 3 की, मतलब 2 × 3 इसको कॉमन लिया है। मतलब हाईएस्ट इस पेयर में हाईएस्ट जो हम कॉमन ले सकते थे 2 × 3 वो हमने कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट में 1 + ½ की टर्म बन रही है। इसी तरीके से हाईएस्ट जो इसमें कॉमन ले सकते थे, मतलब 2 2 की डिग्री, वो हमने लिया और ब्रैकेट में अगेन 1 + ½ कॉमन बन रहा है। इसी तरीके से जो 8th टर्म हमने हमारे पास है वो हमने लिखी। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 इधर हो जाएगा, 3/2 बार बार ब्रैकेट में बनेगा हमारे पास, जिसकी वजह से एक 3 कैंसिल होगा और 2 की जो एक पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमें s मिल गया। ठीक है, हमने पहली वाली टर्म को छोड़कर फिर सेकंड वाली टर्म से 1/6 जो है, मतलब एक 2 का पावर एक 3 का पावर अगेन कॉमन लिया। तो ये जो पीछे सीरीज़ हमारे पास बन रही है ये वाली, वो s की बन रही थी, तो हमने ये वापस से s पुट कर दिया। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दो हमें सीक्वेंस गिवन है an and bn, एंड इसका सीरीज़ an bn कन्वर्जेंट हमें गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि दोनों ही सीरीज़ कन्वर्जेंट होंगी, सेकंड में एक इनमें से कन्वर्जेंट होगी, थर्ड दोनों सीक्वेंस है थर्ड ऑप्शन में, दोनों सीक्वेंस बाउंडेड होगी, और लास्ट ऑप्शन में दोनों में से एक बाउंडेड होनी चाहिए। तो हमें क्या क्या गिवन है कि an और bn हमें दो सीक्वेंस गिवन है, मोनोटॉनिक सीक्वेंस है, एंड इन दोनों के बारे में जो an bn से सीरीज़ हमारे पास बन रही है वो हमें कन्वर्जेंट गिवन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि कहता है कि दोनों ही सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट हो। तो मैं पहला देखो, एक सीरीज़ an हम ले लेते हैं 1/n टाइप की, और मैंने दूसरी सीरीज़ ले ली bn, वो भी 1/n टाइप की ले ली। दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ यहाँ पर 1/n × 1/n, सो दिस इज़ सीरीज़ कैसी बन रही है n², और ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो जो क्वेश्चन की कंडीशन है कि ये कन्वर्जेंट होनी चाहिए वो फुलफ़िल हो रही है, बट अगर जो मैंने सीरीज़ लेट की है वो मैं देखूँ तो ये भी डाइवर्जेंट है और ये वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों ही कन्वर्जेंट होंगी, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। क्लियर है। अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, हम an को मान लेते हैं 1/n² और bn को मान लिया हमने 1/n। तो यहाँ पर जब मैं प्रोडक्ट करूँगी इसका, तो n², यहाँ पर n³ हो जाएगा, स्टिल ये कन्वर्जेंट है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक ये वाली तो कन्वर्जेंट है बाय p सीरीज़, बट ये वाली डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो इससे जो बी ऑप्शन है उसमें है कि इन दोनों में से एक सीरीज़ का जो है कन्वर्जेंट होगी। तो एग्जाम्पल पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें लगेगा बी करेक्ट है या फिर ए करेक्ट है। 2-3 एग्जाम्पल की हेल्प से ही हमें जो है ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना है। तो पहले वाले एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर दोनों सीरीज़ डाइवर्जेंट भी हम ले रहे हैं तो भी उसका प्रोडक्ट जो है वो कैसा आएगा, कन्वर्जेंट। तो ज़रूरी नहीं है किसी एक भी सीरीज़ का कन्वर्जेंट होना। तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया और सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं बाउंडेडनेस पे। तो अगर सीरीज़ बाउंडेड है तो रैंडमली कोई भी एक सीरीज़ हमने ले ली, सीक्वेंस चाहिए एक्चुअली हमें बाउंडेड के लिए, तो यहाँ तो हमने ले लिया 1/n² और मैं bn ले लेती हूँ, इसको n³ ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं n। ठीक है, तो इसको एक बार चेक करते हैं, an bn क्या आ रहा है हमारे पास, n × n³। सो एक कैंसिल हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा सीरीज़ 1/n
स्क्वायर। तो बाय पी सीरीज़ ये कन्वर्जेंट है, तो कंडीशन होल्ड कर रहा है। अब हम चेक कर सकते हैं इसमें से, अगर मैं ये वाला जो हमने सीक्वेंस माना है ए एन, इसको देखूं तो ये तो बाउंडेड है, ठीक है, 1 एंड 0 के बीच में बाउंड हो जाएगा, बट दिस इज़ अनबाउंडेड। तो इन दोनों में से मैंने एक मेरे पास बाउंडेड है, तो सी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि बोल रहा है दोनों ही बाउंडेड होनी चाहिए, तभी इसका जो सीरीज़ हमें बनेगा ए एन बी एन वो कन्वर्जेंट होगा। सो हमें इस तरीके से एग्जाम्पल लेना है सो दैट कि हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकें। तो इस वाले से ही हमें पता चल गया, मैंने एक बाउंडेड लिया है, एक अनबाउंडेड लिया है, और कंडीशन होल्ड कर रही है, तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इसका एक ऑप्शन जो लास्ट वाला है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू, ए सेट है हमारे पास जिसमें नेचुरल नंबर्स आएंगे वेर एन बिलोंग्स टू एन, बट इन नेचुरल नंबर्स पे कंडीशन लगी हुई है, या तो ये एन 1 के बराबर होगा, या फिर जो नंबर आएगा नेचुरल नंबर से वो प्राइम, उसका प्राइम फैक्टर 2 या फिर 3 होना चाहिए, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 रहने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें 6 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 3 है, तो 6 जो है ए में बिलोंग कर सकता है। बट अगर हम 10 की बात करें तो ये 5 इंटू 2, इसमें 2 और 3 एक भी, मतलब 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए बस, इसलिए 10 जो है वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये दिया हुआ है उसमें। एंड एस डिफाइन किया है, और ये सीरीज़ किस टाइप की बन रही है, 1/n टाइप की, जहाँ पर n ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ए इज़ फाइनाइट, बी इज़ S is a divergent series, C option is S is equals to 3 और S is equals to 6। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। तो ये जो A सेट हमें गिवन है इसमें n आएगा, नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो देखो नेचुरल नंबर पहले दिया हुआ है कि n जो है 1 के बराबर हो सकता है, और 1 को छोड़कर बाकी के जितने भी नंबर्स हैं या तो उसका प्राइम फैक्टर 2 हो, या तो उसका प्राइम फैक्टर 3 हो, या फिर 2 भी हो और 3 भी हो, इन दोनों को छोड़कर और उसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमें इस तरीके से ए डिफाइन किया गया है, और एस को हम ए के हेल्प से ही डिफाइन कर रहे हैं, मतलब 1/n कर देंगे, जो यहाँ पर n रहेगा उसको हमने 1/n कर दिया है, वेयर n जो है ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ए पर बेस्ड है, और बाकी के 3 ऑप्शन एस पे बेस्ड हैं। तो पहला वाला देख लेते हैं, कहते हैं कि ए फाइनाइट होगा, ठीक है। अब देखिए मैं सॉल्व कर रही हूँ उसको क्वेश्चन को एस के लिए ही, बट आपको पता चल जाएगा कि ए में ए की क्या कार्डिनैलिटी होगी, कि वो फाइनाइट होगा या नहीं। अगर ए की मैं बात करूँ तो ए जो है वो 3 सेट का यूनियन बन सकता है। पहला सेट A1 किस टाइप का होगा, 2 की पावर n टाइप का, जहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। अब जैसे जैसे मैं n की वैल्यू 1 या 2 या 3 यहाँ पर पुट करूँगी तो मुझे कोई ना कोई नंबर मिलेगा, और वो जो भी नंबर्स मुझे मिलेंगे वो उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, तो वो इस सेट ए सेट में बिलोंग कर जाएगा। अगर A2 की बात करूँ तो A2 मैंने ऐसा सेट लिया हुआ है जिसका प्राइम फैक्टर 3 हो, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जैसे जैसे हम n की वैल्यू को वेरी करेंगे, मुझे जो भी नंबर्स मिलेंगे वो सारे कैसे होंगे, उसका प्राइम फैक्टर जो है 3 होगा, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन हमने मान लिया, और थर्ड था कि 2 और 3 कुछ भी हो सकता है प्राइम फैक्टर, तो दोनों को कंबाइन करके लिख दिया कि 2 की पावर n 2 की पावर m, वेयर m और n भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो अगर मैं इन तीनों सेट्स का यूनियन ले लूँ तो वो ए फॉर्म करेगा, ठीक है। अब मुझे एस फाइंड करना है कि एस की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे इन सब का सम कर दूँ, अगर इन तीनों सेट्स का मैं सम कर दूँ और प्लस में 1 कर दूँ। +1 किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गिवन था कि n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, उसके बाद और कंडीशन करके दिया हुआ था कि प्राइम फैक्टर 2 या फिर 3 में से कुछ भी हो सकता है। तो 1 तो मुझे इसलिए ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक एलिमेंट हमारे पास ये वाला भी है, ठीक है। इसका हम सम करते हैं। देखिए एस डिफाइंड था समेशन 1/n से, तो अगर मैं ए एन के लिए लिखूँगी तो एस इज इक्वल्स टू, पहला हो जाएगा समेशन 1 2 की पावर n, ठीक है, A1 के लिए। इसी तरीके से A2 के लिए 3 की पावर n हो जाएगा,
और A3 के लिए 2 की पावर n, इंटू में 2 की पावर 3 की पावर m, और लास्ट में +1 कर दिया क्योंकि n की वैल्यू हमारी 1 भी हो सकती थी। ठीक है, अब एक बार फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ए कैसा है, फाइनाइट, जो कि गलत है। आप देख सकते हो कि हमने जस्ट अभी मैंने 3 सेट्स के यूनियन बनाए। ए वन में भी कार्डिनैलिटी हमारी एल्फ नॉट जा रही है क्योंकि हमें n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n जितनी बार भी हम n की वैल्यू को वेरी करेंगे हमें यहाँ पर जो है नंबर मिलेगा। ठीक है, तो A1 में ही एल्फ नॉट जो है हमारे पास कार्डिनैलिटी जा रही है। सिमिलरली A2 में भी हमारे पास काफ़ी सारे नंबर्स एलिमेंट्स होंगे क्योंकि n यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली फॉर A3 तो सेट तो फाइनाइट है ही नहीं, कार्डिनैलिटी जो है हमारी एल्फ नॉट जा रही है। तो पहला ऑप्शन कि ए फाइनाइट होगा वो रॉन्ग है। बाकी तीनों आंसर्स, तीनों जो ऑप्शंस हैं एस पे बेस्ड हैं, वो हमें सम फाइंड करके ही पता चलेगा कि डाइवर्जेंट है या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है उसका सम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्योंकि एस हमारा इस तरीके से डिफाइन है वेयर एन हमारा ए से बिलोंग कर रहा है, और ए को हमने अभी 3 सेट के यूनियन में लिखा, तो समीशन भी हमारा इसी तरीके से हो जाएगा। पहला ये A1 के लिए, A2 के लिए, ये A3 के लिए, और n जो है 1 के बराबर भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में गिवन है इसलिए वो मैंने एलिमेंट ऐड कर दिया +1। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो GP सीरीज़ की हेल्प से हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। रेशियो कितना आ रहा है इसका, 1/2 है, विच इज़ लेस देन 1। सो फॉर्मूला होता है हमारे पास A/1 - R। यहाँ पर रेशियो हमारा आएगा 1/3 विच इज़ स्टिल लेस देन 1। तो यहाँ पर भी जो सम है वो हम उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इस वाले का कैलकुलेट करूँ तो a की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास होगा 1/2, और रेशियो हमने निकाल लिया तो ये कितना हो जाएगा, 1/2/2। नीचे भी सॉल्व करने पे कैंसिल करेंगे तो इसका सम जो है हमारे पास कितना आ गया, 1। सिमिलरली यहाँ पर a इसकी पहली टर्म 1/3 हो जाएगा, रेशियो भी 1/3 है, सो दिस विल बी 1/3। 3 - 1 2/3, सो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड 2/3 है तो ये मल्टीप्लाई में 3/2, तो कैंसिल हो के 1/2 आ गया। तो इसका सम हमारे पास हो गया 1/2। अब इस वाले को देखिए कैसे कर सकते हैं। समीशन 2 की पावर m, इंटू में 3 की पावर m गिवन है, सो दिस कैन बी रिटन एज, मैंने 2 की पावर n को एज इट इज़ रखा, और ये जो 1/3 की पावर m है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3, 3 का 1/, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है, GP सीरीज़ ही बन रही है, तो इसके समीशन को मैं अलग करके लिख लेती हूँ। और इसका भी हमने जस्ट कैलकुलेट किया 1 आ रहा था, और इसका कैलकुलेट किया 1/2 आ रहा था। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। नाउ s कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा s = इसका था 1 प्लस में इसका 1/2 आया था, और ये अभी हमने प्रोडक्ट करके निकाल लिया, 1/2 इसका आ गया प्लस 1 एलिमेंट ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 एंड 3। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, विच इज़ सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि s की वैल्यू 6 गिवन है, तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सी करेक्ट हो गया। ए हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, वो रॉन्ग था। अगर बी की बात करें कि बोल रहे डाइवर्जेंट सीरीज होगी, तो हमें हमें इसका फाइनाइट सम मिल गया है एस दैट इज़ 3, तो डाइवर्जेंट नहीं होगा, बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें पावर सीरीज गिवन है एंड पावर सीरीज कन्वर्जेस, फर्स्ट ऑप्शन ओनली फॉर x = 0, बी for all x belongs to R, and for all x belongs to R, C option only for -1 to 1, एंड डी ऑप्शन में 1 को भी इंक्लूड किया गया है। तो हमें पता लगाना है कि कौन सा ऐसा डोमेन है जिसमें हमारी ये पावर सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है। सो दिस इज n = 0 to infinity 2 + -1 to the whole power n, एंड बाई 3 इस तरीके से लिख लेते हैं, टू दी होल पावर n, x टू दी पावर n। तो यहाँ पर an हमारा क्या है, ये हमारा an हो गया। ठीक है, क्योंकि पावर सीरीज़ की जो फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है। यहाँ पर जो z का डोमेन है वो x है, तो an हमें चाहिए, कंपेयर करेंगे तो ये हमें an मिल जाएगा। an में फिर हमारे 2 पार्ट बनते हैं कि कब, जब n जो है even होगा तब हमारा an क्या आएगा, और n
ऑड होने पर, ठीक है। जब n ऑड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 1/3 टू दी होल पावर n, ठीक है, दैट इज 1/3 टू दी होल पावर n। और जब n इवन है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव का हो जाएगा, दैट इज 3/3, 1 टू दी होल पावर n, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो an की वैल्यू एक हमारी ये हो गई और दूसरी ये n इवन और ऑड के बेसिस पे। देन फॉर्मूला हमारे पास होता है निकालने के लिए 1/r इज इक्वल्स टू लिमिट सुप्रीमम an चूज करेंगे एंड टू दी होल पावर 1/n। अब देखो सुप्रीमम इसमें से हमारे पास ये हो जाएगा 1। अब n की पावर यहाँ पर कुछ भी होगा तो ये 1 से तो लेस ही होगा, तो an में सबसे पहले हमें सुप्रीमम चूज़ करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1 और इसकी पावर 1/n 1 ही आ जाएगा, लिमिट भी हम टेंड कराएंगे तो भी 1 ही आ जाएगा। सो 1/r इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ गया, r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो भी 1 आ गया। तो जो हमारा डोमेन है x का दैट इज़ लेस देन 1 पे क्या है, कन्वर्जेंट है, तो ये हो जाएगा -1 से x के लिए लेस देन 1, इसमें तो ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है ओनली फॉर x इज इक्वल्स टू 0 वो रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वो रॉन्ग हो गया, सी एंड डी में से एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, डी ऑप्शन में 1 पे हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि डी ऑप्शन में 1 को इंक्लूड किया गया है, तो हम एट x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लेते हैं। अब पावर सीरीज़ मैंने बता भी रखा है पहले जो वीडियोस बनाई थी कि हमें जो भी आर की वैल्यू मिलती है तो मोड जेड उससे जब लेस होता है तो यहाँ पर कन्वर्जेंट होता है और उसकी बाहर वाले एरिया में वो डाइवर्जेंट होता है। बट हमें अगर ऑन द बाउंड्री ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट पता करना हो तो हमें चेक करना पड़ता है दोबारा से। तो क्योंकि यहाँ पर 1 आया था और इसलिए लेस देन 1 के लिए तो हमें पता है कि वो कन्वर्जेंट है और बाहर के लिए डाइवर्जेंट है। बट अगर मुझे इज इक्वल्स टू 1 के लिए पता लगाना है, मतलब ऑन द बाउंड्री पता करना है, तो जो पावर सीरीज मुझे गिवन है ये, उसमें मुझे x की जगह पर 1 पुट करना होगा। मतलब जब मैं x की जगह पर यहाँ पर 1 पुट करूँगी तो ये यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ an की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये जो सीरीज़ है इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट होगा तो फिर हम इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर 1 को, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं 1 पे चेक करने से पहले। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें से सुप्रीमम वैल्यू हम ये कोशी-हैडमेट का जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें से हमने an की सुप्रीमम वैल्यू ली है। अगर आप दूसरी वाली वैल्यू के लिए भी चेक करते हो, जो हमने ऑड के केस वाला जो हमने नहीं लिया था, अगर हम ये भी चेक करते हैं तो भी हमारा जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हमारा आंसर है वो 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों का जब हम अलग अलग निकाल लेंगे तो हमें मिनिमम चूज़ करना होता है उसमें से, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें मिनिमम चूज़ करना होगा। जैसे कि हमारा 1/5 है, ये हमारा आ गया 1/5 और ये आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट 1/5, दूसरा हमारा 1/2 आता है। तो हम जो मिनिमम होता है उसी को चूज़ करते हैं, उसी के लिए बोलते हैं कन्वर्जेंट है। इसलिए हम अगर दूसरा वाला भी सॉल्व करेंगे तो भी हमें सेम ही मिलेगा। अब जैसे कि ये है 1/3 टू दी पावर n, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 टू दी पावर n। अब इसकी पावर 1/n करनी थी तो यहाँ से n जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचा हमारे पास 1/3, ठीक है। और लिमिट लगा देनी है ये सुप्रीमम, अगर मैं आपको दूसरा वाला बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। सुप्रीमम होगा तो आप डायरेक्टली 1 लेकर वही आंसर आ जाएगा, 1/n किया, n पावर हट गई। अब इसमें लिमिट हम लगाएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, n यहाँ पर है ही नहीं तो 1 हमारा 1/r आ गया 1/3। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3। सो ये हमारे पास 3 आ गई नेक्स्ट वैल्यू। अब मैंने जैसा कि आपको बोला मिनिमम चूज़ करते हैं, तो हमारे पास 2 पॉइंट, एक का मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है 1 और दूसरा अभी मैंने सॉल्व किया उसका आंसर आ रहा है 3, तो दोनों में से मिनिमम लेंगे हम, फिर भी हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप an में से सुप्रीमम चूज़ कर सकते हो और वो हम लिखेंगे। सुप्रीमम करने के बाद वैसे भी हम 1/r रेसिप्रोकल करते हैं, अगर आप दोनों लोगे तो भी आंसर जो है सेम ही आएगा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब हम एट x इज इक्वल्स टू 1 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो सीरीज़ में आपको पुट करना है, तो हमारे पास सीरीज़ किस में रिड्यूस हो जाएगी, 2 + -1 टू दी होल पावर n, यहाँ पर 3/3 और टू दी होल पावर n, ये हमारे पास सीरीज़ है और वो n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी चल रही है। 1/1 हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। जब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे
तो ये ऑड ही रहेगा हमारे पास। तो 1/n और पहली टर्म ही आ जाएगी 1/3। n की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 3, 3/3 1 और 1 की पावर n विल बी 1। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्लस में 1। n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो ये ऑड है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/3 टू दी होल पावर 3। नेक्स्ट हम 4 वैल्यू पुट करेंगे, दोबारा से ये इवन, 2 में से 1 गया 1 सॉरी इवन हो जाएगा 3/3 दैट इज़ 1 एंड पावर 4 करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बार बार हमारे पास वैल्यू जो है 1 ऐड होगी बीच बीच में। n की वैल्यू जब हम 5 करेंगे, ये और करके देख लेते हैं, इससे बिहेवियर एक पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से सीरीज़ जो है वो चल रही है। जब 5 करेंगे दोबारा से यहाँ पर ऑड हो गया तो 1/3 हो जाएगा और होल पावर आ जाएगी 5। मतलब नेक्स्ट फिर से 1 आ जाएगा, अगला वाला 1/3, 6 4 मिसिंग था, 5 6 नहीं आएगा 7, अगेन 1 आ जाएगा और इस तरीके से सीरीज हमारी चलेगी। ठीक है, जब हम इन वाली टर्म्स को करेंगे तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल सकती है क्योंकि वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। बट जब हम 1 को ऐड करेंगे, ये तो हमारे पास जो 1 काफ़ी बार रिपीटेडली आ रहा है और ये जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि n टाइम्स जाएगा और n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो सीरीज हमारे पास कैसे आ जाएगी, डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है वो बार बार ऐड हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू जो है इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस वजह से एट x = 1 जो बिहेवियर हमें मिल रहा है दैट इज़ डाइवर्जेंट। तो हमें 1 को इंक्लूड नहीं करना है इसमें, ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 ही रहेगा हमारा कन्वर्जेंट वाला एरिया इस वाली पावर सीरीज के लिए। तो जो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट हो जाएगा। डी में 1 को इंक्लूड किया गया है तो डी रॉन्ग हो गया, इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समेशन हमें गिवन है 1/n² का π²/6 के बराबर है और हमें फाइंड करना है इसकी हेल्प से 1/2n + 1 होल स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। फर्स्ट ऑप्शन है π²/12, सेकेंड वन इज़ π²/12 - 1, π²/8 और फिर लास्ट ऑप्शन π²/8 - 1। हमें गिवन है समेशन इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to infinity and 1/n² is equals to π²/6. That means π²/6 is equals to n is equals to 1 value put करेंगे so this will be 1 plus 2², 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, then 2 पुट करने में 4 3 9, then 4 16, then 5 25 and सो ऑन। ठीक है, और मुझे बनाना क्या है, इसकी हेल्प से वैल्यू चाहिए मुझे 2n + 1 होल स्क्वायर और इसमें भी जो समेशन रन हो रहा है वो 1 से हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं ये इसको एक्सपेंड करूँ, 1 की वैल्यू 1 जब पुट करूँगी सो दिस विल बी 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, ये पहली वैल्यू आ रही है। अगर मुझे समेशन बनाना है तो उसका पहला टर्म ये आ रहा है। n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे जब इसमें तो 4 + 1 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 4। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये हमने सीरीज़ बनाई है इसमें ये वाला यूज़ हो रहा है, फिर 1/25 वाला यूज़ होगा और इसी तरीके से बाकी के नंबर्स यूज़ होंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस में 1/9 + 1/25, मतलब जो भी टर्म्स इसमें यूज़ होने वाली है वो हमने इस ब्रैकेट में करके लिख लिया, प्लस जो टर्म्स रह जाएंगी वो हमने लिख लिया 1/4 + 1/16 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमने अलग से ब्रैकेट में करके लिख लिया। नाउ ये जो समेशन हमारे पास बन रहा है वो इसका बन रहा है तो ये हम पुट कर सकते हैं और 1 प्लस में रहेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस समेशन 1 to इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ पर 1/2n + 1 का होल स्क्वायर प्लस इस वाले ब्रैकेट में से अगर हम 1/4 कॉमन ले लें, सो 1/4 कॉमन लेंगे, फर्स्ट टर्म हो जाएगी यहाँ पर 1 प्लस में 1/4 और इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1/4 हमने इसमें से कॉमन ले लिया। ये जो टर्म अब हमें मिल रही है इधर, ये फिर से उसी की वैल्यू हो गई जो हमें क्वेश्चन में फैक्ट गिवन था, समेशन 1/n² = π²/6।
सो यहाँ पर अब हम पुट कर सकते हैं इसकी जगह पर पाई स्क्वायर बाय 6, मल्टीप्लाई में चल रहा है 1/4, प्लस में इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी थी, यहाँ पर हो जाएगा 1। और इस साइड पर हम किसको एक्सपेंड कर रहे थे, हम पाई स्क्वायर बाय 6 चल रहा था इस साइड। सो यहाँ पर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 6, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सो बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो दिस विल बी, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर बाय 16, यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 1, एंड इसको शिफ्ट करेंगे सो माइनस पाई स्क्वायर 4 6 24 इज इक्वल्स टू समेशन, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। सॉरी ये 16 नहीं 6 है, ओके। एंड इसको पाई वाली टर्म्स को दोनों को सॉल्व किया, सो वी विल गेट समेशन इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 8 एंड -1, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n to the power 4 summation is from j is equals to 0 to 2n minus 1 j cube is equals first option 4 then 16 then 1 and last one is 8। तो इसको सॉल्व करते हैं। समेशन है 1 to the power 1 n to the power 4, और इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि समेशन जो है वो j पर वर्क कर रहा है। j is equals to 0 to 2n minus 1 j क्यूब, ओके। तो हमें पता है कि अगर हम सम कर रहे हैं क्यूब्स का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की क्यूब का सम कर रहे हैं, सो दैट इज़ इक्वल्स टू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो nth टर्म है हमारे पास वो जा रही है 2n minus 1 तक, तो इसी से आप निकाल सकते हैं। n की जगह पे पुट कर देंगे 2n minus 1। देखिए जे क्यूब वही सेम चीज़ है, बट अब ये फर्स्ट n नहीं है, ये वहाँ पे 2n minus 1 तक जा रहा है, तो n की वैल्यू जो है 2n minus 1 हो जाएगी। देन अगेन यहाँ पर जब हम पुट करेंगे 2n minus 1, ये +1 हो जाएगा। होल स्क्वायर दोनों का अलग अलग कर देते हैं और नीचे 4 लिख देते हैं, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2n minus 1 का होल स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर बाय 4, और 1 बाय n टू द पावर 4 भी साथ में चल रहा है। यहाँ पर जगह n की पावर 4, 1 बाय n टू द पावर 4, 1 बाय n टू द पावर 4। नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4n स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, n स्क्वायर से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 बचेगी, ठीक है। एंड दिस विल बी 2n minus 1 का होल स्क्वायर था, नीचे n स्क्वायर था। लिमिट 10 करानी है हमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, तो पावर हम कॉमन ले लेते हैं, n स्क्वायर टू 1/n का होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। अब लिमिट हम पुट कर सकते हैं, दैट इज़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस विल बी 0, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 आ गया। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Next question is the sum of the series 1/1 factorial plus 1 plus 2/2 factorial, 1 plus 2 plus 3/3 factorial and so on. First option है e, then e/2, then 3e/2, then 1 plus e/2। तो अगर हम 1 फैक्टोरियल है, देन 2 टर्म्स ऐड कर दी, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स ऐड कर दिए, 2 फैक्टोरियल है, फिर फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर ऐड कर दिए, 3 फैक्टोरियल है। तो अगर मैं इसको लिखूं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो वो होता है वही सेम चीज़ है जो लास्ट में क्यूब था, और यहाँ पर सिंपल फर्स्ट n नेचुरल नंबर है तो n प्लस 1/2 हो जाएगा। और जब यहाँ पर 3 है तो 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल, ठीक है। और इसका हमें सम फाइंड करना है, और हम क्या कर सकते हैं, n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं n minus 1 फैक्टोरियल, n से n कैंसिल हो गया, 1/2 को बाहर कर देते हैं, समेशन चलेगा क्योंकि इसका सम निकालना है, और बचेगा n प्लस 1 n minus 1 का फैक्टोरियल। ऊपर वाले टर्म में हम +1 n minus 1 कर सकते हैं, फिर से वही आ जाएगा, और इसको अलग अलग करके लिखना चाहते हैं, दैट इज़ n minus 1
n-1 का फैक्टोरियल। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने इधर लिख ली, बचा यहाँ पे 2। सो +2 बाय n-1 फैक्टोरियल एंड समेशन 1/2, समेशन दोनों पे लग रहा है, ठीक है। फिर से इस वाली टर्म को हम नीचे ओपन कर सकते हैं, n-1 और n-2 फैक्टोरियल, और कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो दिस विल बी 1/2 समेशन 1 कर दिया, और नीचे n-2 फैक्टोरियल प्लस में 2 n-1 का फैक्टोरियल। ये ब्रैकेट इस पूरे पर है, तो अगर मैं इस 1/2 को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो इसके साथ वाला जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 1/2 समेशन 1/n-2 फैक्टोरियल प्लस में समेशन 1/n-1 फैक्टोरियल। अगर अब हम वैल्यूज़ को पुट करें, लाइक दिस इज़ रनिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, सो 1/2 यहाँ पर आज ये हमारा स्टार्ट होगा n=2 से, ठीक है, क्योंकि n-2 है, तो 2 - 2 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा पहली टर्म, प्लस 3 - 2 दैट इज़ 1 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, देन 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब हम इसमें करेंगे तो ये हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी n=1 से, 1 - 1 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, देन 2 - 1 1 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल प्लस में 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इससे पहले हम इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास e⁻1 ऑप्शन में ही हमें दिख रहा है, सारे ऑप्शंस में ई का ही यूज़ हुआ है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन, इसका मतलब यहाँ पर यूज़ होने वाला है। सो दिस इज़ इक्वल्स टू e⁻x होता है हमारे पास 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। तो x की जगह पर अगर यहाँ पर हमें 1 की वैल्यू चाहिए, तो जहाँ पर भी x है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। तो हम देख रहे हैं कि यही एग्जैक्टली हमें एक्सपेंशन भी यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं e, दिस विल बी e/2 एंड यही सेम एक्सपेंशन हमें इधर भी मिला है, दिस इज़ ऑल्सो e, तो यहाँ पर जगह e/2/e एंड दिस विल बी 3e/2। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा।